पांडुपुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। बर्बरीक एक ऐसा नाम जो स्वयं में वीरता की परिभाषा था। उन्हें अपनी माता अहिलावती से केवल शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय का पाठ भी मिला था। मां, आपने मुझे अजय बनाया। भगवान शिव ने मुझे ये 3 अमोघ बाण दिए, लेकिन मेरे मन में एक दुविधा है। यदि धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध अनिवार्य हो जाए तो मैं किसकी ओर से लड़ूंगा? पुत्र, पांडव तुम्हारे पूर्वज हैं और कौरव भी संबंध में आते हैं, लेकिन एक योद्धा के लिए रक्त संबंध से बड़ा उसका धर्म होता है। इसलिए आज मुझसे एक वचन दो। आज्ञा दे मां। वचन दो कि तुम युद्ध में कभी किसी का पक्ष पहले से तय नहीं करोगे। तुम हमेशा उसी की ओर से शस्त्र उठाओगे जो हारा हुआ होगा। जो निर्बल होगा तुम उसके रक्षक बनोगे। मैं वचन देता हूं मां, मेरा धनुष सदा उसी के लिए उठेगा जो हार की कगार पर होगा। आज से संसार मुझे हारे का सहारा के नाम से जानेगा। अपनी माता को दिया वचन निभाने के लिए बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति का आकलन करने के लिए स्वयं जगत के स्वामी मार्ग में खड़े थे। बालक, कहाँ जा रहे हो इस साज सज्जा के साथ? सुना है कुरुक्षेत्र में महायुद्ध छिड़ा है। क्या तुम भी वहां जा रहे हो? हाँ ब्राह्मण देव, मैं अधर्म के विरुद्ध और हारे हुए पक्ष की रक्षा के लिए युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा हूं। युद्ध में? और वो भी केवल इन 3 बाणों के साथ? हे वीर पुत्र, वहां लाखों की सेना है। भीष्म और द्रोण जैसे महारथी हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो या अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो? ब्राह्मण देव, बाणों की संख्या नहीं, उनकी शक्ति मायने रखती है। मेरे ये 3 बाण पूरी सृष्टि का अंत करने की क्षमता रहे हैं। मुझे विजय के लिए सेना की नहीं, केवल इन 3 अभिमंत्रित बाणों की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी बातें करना सरल है बालक, पर प्रमाण क्या है? यदि तुम इतने ही कुशल हो तो सामने खड़े इस पीपल के वृक्ष के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारी शक्ति को मान जाऊंगा। ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए। मेरे बाण ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, लेकिन आपके पैर के नीचे एक पत्ता अभी बाकी है। यदि आपने पैर नहीं हटाया तो ये बाण पत्ते को छेदने के लिए आपके पैर को भी भेद देगा। प्रभु, आप, मैं धन्य हो गया। बर्बरीक, तुम महान योद्धा हो। तुम्हारी शक्ति का कोई सानी नहीं, किंतु तुम्हारी प्रतिज्ञा इस युद्ध के लिए संकट बन सकती है। यदि तुम कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों का विनाश निश्चित है, और यदि पांडव हारने लगे और तुम उनकी तरफ आए तो कौरव समाप्त हो जाएंगे। अंत में तुम अकेले बचोगे और धर्म की स्थापना अधूरी रह जाएगी। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का दास हूं। अब आप ही मार्ग दिखाएं। इस धर्म युद्ध की वेदी की सफलता के लिए मुझे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश का दान चाहिए। क्या तुम ये दान दोगे? प्रभु, ये जीवन आपका ही दिया हुआ है। यदि मेरा शीश धर्म की रक्षा में काम आए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। किंतु प्रभु,
मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं अपनी आंखों से इस महायुद्ध को अंत तक देखना चाहता हूं। तथास्तु, तुम्हारा शीश अमर रहेगा और युद्ध के अंत तक कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी से सब कुछ देखेगा। भक्तों, वीर बर्बरीक का ये त्याग हमें सिखाता है कि धर्म के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपको बाबा श्याम की ये गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि बाबा की कृपा आप तक पहुंचती रहे। बोलो खाटू नरेश की जय।